अपने अंदर की क्षमता को जो व्यक्ति पहचानने लग जाता है, अपने आप को पहचानने लग जाता है, वो व्यक्ति दिव्य बनने लग जाता है। तो परिस्थितियों से घबराएगा नहीं, बल्कि परिस्थितियों को हरा देगा। वो परिस्थितियों के ऊपर बैठ जाएगा, उनके ऊपर चढ़ जाएगा। जैसे रास्ते में कोई पत्थर आपको दिखाई दे जाए, एक मानसिकता है कि आप जो है कहें एक पत्थर बीच में आ गया, अब मैं कैसे चलूँ। दूसरी मानसिकता है कि पत्थर के ऊपर पैर रखिए, उसे सीढ़ी बनाइए और आगे बढ़ जाइए। तो परिस्थितियाँ कठिन होंगी, लेकिन कठिन परिस्थितियों को भी अगर हम सीढ़ी बना लें तो हम आगे बढ़ सकते हैं। लाइफ में चैलेंजेस तो आते ही रहेंगे, तो परिस्थितियों से, संकट से ऐसा व्यक्ति घबराता नहीं है, बल्कि उसके पार निकलना सीख जाता है। और तीसरी चीज़ फिर उसके साथ होती है जो बड़ी अद्भुत होती है, उसकी ज़िंदगी एक खेल हो जाती है, लीला हो जाती है। फिर वो कर्मों को आनंद से करने लगता है। वो किसी फल का इंतज़ार नहीं करता कि आज मैं ये प्रोजेक्ट सबमिट कर दूंगा तो उसके बाद मुझे इतना धन मिल जाएगा, इतनी मुझे शोहरत मिल जाएगी, एप्रिसिएशन मिल जाएगी। नहीं, फिर उसके लिए उसका वो प्रोजेक्ट, उसका काम, उसका वर्क ही आनंद होगा। हर प्रोजेक्ट आनंद है, जो मिलेगा वो ठीक है, परमात्मा का आशीर्वाद है कि बोनस मुझे मिल गया, मुझे सैलरी मिल गई, या मुझे धन मिल गया, या एप्रिसिएशन मिल गई। ये परमात्मा का ग्रेस है, आशीर्वाद है, प्रसाद है मुझे जो मिला है। लेकिन मुझे अपने काम करने में बड़ा मज़ा आता है, मुझे अलग अलग प्रोजेक्ट्स करने में मज़ा आता है, मैं कुछ नया एडवेंचर करता हूँ, उसमें मुझे मज़ा आता है, कोई नई डील करा देता हूँ, उसमें मज़ा आता है, ऑफिस में कोई नया चैलेंज मुझे मिलता है। मेरे लिए ये सब कुछ अब एक आनंद का विषय हो गया है, एक खेल हो गया है, मस्ती हो गई है। जैसे लोग वीडियो गेम्स खेलते हैं तो उसके अंदर चैलेंजेस आते हैं, कितना मज़ा आता है बच्चों को। वो कहते हैं अब ये चैलेंज आया, अब मुझे इसे स्वीकार करना है। तो वो उस चैलेंज को पार करते 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 उनके अंदर एक ऐसा भाव आता है कि आज तो मज़ा ही आ गया, आज तो मैं जीत गया। तो ज़िंदगी के भी अंदर बहुत से चैलेंजेस आते हैं, उन चैलेंजेस को फिर वो व्यक्ति खेल खेल में लेने लगता है, तो उसका कर्म जो है वो खेल बन जाता है, आनंद बन जाता है। फिर ज़िंदगी उसके लिए दुख में नहीं होती। कुछ लोग तो दुखों के गीत ही गाते रहते हैं, हर समय दुख की बातें करते रहते हैं कि मेरे पिता ने मेरे साथ ऐसा किया, मेरी माता ने साथ नहीं दिया, मेरे भाई ने साथ नहीं दिया, मेरे दोस्तों ने साथ छोड़ दिया। ऐसे दुख के गीत गाते रहते हैं। परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो कहते हैं कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम आई, हमारे साथ ये परेशानी आई, लेकिन मैं इस परेशानी से खेल खेल में निकल गया। मेरा साथ देने वाला मेरी खुद की आत्मा है और मेरा परमात्मा है, मेरे गुरु का साथ है। तो ऐसी मानसिकता के साथ व्यक्ति चलता है तो हमेशा ही जीतता चला जाता है। तो गीता आपको क्या करती है? गीता आपको विजय का आशीर्वाद दे देती है। ये बात याद रखिए कि जब हम धर्म की राह पर चलते हैं तो जो व्यक्ति धर्म की राह पर चलेगा, शुरू में तो लगता है कि वह हार रहा है। जैसे हमने देखा कि पांडव शुरू में ऐसा लगता था कि हार रहे हैं, कमज़ोर पड़ रहे हैं, उनकी बात कोई सुन ही नहीं रहा है। तो पांडवों की बात कौन सुन रहा था? दुर्योधन ने तो बोल ही दिया था कि सुई की नोक के बराबर भी कुछ नहीं देने वाला हूँ मैं तुम्हें, सब कुछ छीन के बैठ गया था। लेकिन पांडव शुरू में कमज़ोर ज़रूर लगे कि वो दब रहे हैं, युद्ध थोप दिया गया है, बेचारे मुश्किल से आए हैं। अर्जुन तो खुद ही डिप्रेशन का शिकार होकर आया है कि नहीं, मुझे तो लड़ना ही नहीं है, मेरे अपने हैं। लेकिन अंत में क्या होता है? अंत में हम सब जानते हैं कि पांडवों की विजय हुई, धर्म की विजय हुई। तो जो व्यक्ति गीता की तरफ चलता है, गीता की मानसिकता को अपनाता चला जाता है, उसकी विजय तो निश्चित ही है। तो ज़िंदगी में अगर आप कभी हार रहे हो, कभी फेल हो रहे हो, तो उस समय भगवान श्री कृष्ण के आदर्शों को अपना लीजिए। श्री कृष्ण के आदर्श आपके अंदर उत्साह पैदा करेंगे, विजय पैदा करेंगे। सबसे पहले विजय होती है मन के अंदर। आप अपने मन में अगर विजयी हो गए तो उसके बाद संसार में विजयी होना तो कोई भी बड़ी बात नहीं है।